Hello, welcome back once again my dear all the students of class 11th। आप सभी का आज के इस नए चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट में मैं वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द 11th क्लास केमिस्ट्री बुक वी हैव टू स्टार्ट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर आपकी इस क्लास में डिस्कशन करना है। रेस्ट ऑफ द ग्रुप वो आप फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो चलिए एक बार फिर से हम अपनी पीरियडिक टेबल के डिफरेंट ब्लॉक्स को पहले समझते हैं और अलग अलग ब्लॉक्स को एक फ्रेमवर्क पीरियडिक टेबल का बनाते हुए फिर अलग अलग ब्लॉक्स को समझते हुए और पी ब्लॉक में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक बार थोड़ा सा रिकैप स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, एक मैं यहाँ पर फ्रेम बना रहा हूँ पीरियडिक टेबल का। ठीक है, थोड़ा सा इधर से मैं इसे रख कर दे रहा हूं। ओके, ये हो गया हमारा एक ब्लॉक, दूसरा और तीसरा, और फिर नीचे हमारा ये एक ब्लॉक और हो गया। ठीक है, यहां पर फिर से एक मैं यहां पर बॉक्स बना दे रहा हूं। सिमिलरली यहां पर एक बॉक्स में और बना दे रहा हूं। आई होप कि आपको ये देख करके समझ में आ रहा होगा। इससे पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं। बच्चों, जैसा कि आप यहां पर ये देख रहे हो कि इस साइड का जो ब्लॉक है बच्चों, दिस ब्लॉक इज नोन एज द एस ब्लॉक। ओके, ये हमारा एस ब्लॉक है, जबकि ये वाला जो साइड है हमारा, दिस साइड विच इज नोन एज द पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक, राइट। फर्स्ट यहां पर एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। इसके बाद ये आता है हमारा पी ब्लॉक जिसमें कि 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5 एंड दिस वन इज द 6। ये बॉक्स में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया भाई, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 1 हमारा ये है, ग्रुप नंबर 2 ये है, फिर 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप हमारे यहां पर होते हैं। ओके, जैसे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 एंड 12। देन आफ्टर 13 ग्रुप जो हमारा स्टार्ट होता है वो यहां से पी ब्लॉक से शुरू होता है। So group number 13, group number 14, then 15, 16, 17 and finally it will be known as the group number 18. बच्चों, S block, P block and this one is known as the D block। और नीचे यहाँ पर हमारे पास जो दो ब्लॉक्स होते हैं, the combinedly these two groups which are known as the F block। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आई होप कि आपको पीरियडिक टेबल को यहां पर देख करके। बच्चों, इस चैप्टर में हमें यहां पर इस ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, इस ग्रुप को भी हम डिवाइड कर ले रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस में। जैसे ये हमने 7 डिफरेंट कॉलम्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, सो अब यहां पर बच्चों हमको इन ग्रुप को स्टडी करनी है और इस ग्रुप में
पूरे एलिमेंट नहीं बल्कि आपके स्टैंडर्ड में आपके कोर्स में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, हम इनके एलिमेंट्स को भर लेते हैं। ग्रुप पी के यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम फिल कर लेते हैं और फिर आगे कल करके इनकी स्टडी करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहला एलिमेंट आता है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन, देन आफ्टर एल्यूमिनियम, देन आफ्टर गैलियम, देन आफ्टर इंडियम, देन आफ्टर थैलियम और फिर यहाँ पर रेडियो एक्टिव एक सब्सटेंस आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वन, फिर ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड देन आफ्टर लेड। इसके बाद ग्रुप नंबर 15 में सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, ओके, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन आफ्टर बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 में बच्चों ऑक्सीजन, देन आफ्टर सल्फर, देन सेलेनियम, देन आफ्टर टेलेनियम एंड लास्टली पोलोनियम। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फाइनली एस्टेटिन। यहां पर ऊपर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड फाइनली रेडॉन। यहाँ बच्चों पीरियड नंबर 7 में जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है और उनकी स्टडी अभी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सो आपको फोकस करना है, जितने एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं उतनी कम से कम आपको नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब पूरा फोकस हम बच्चों अपना करते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। जैसा कि आपने यहां देखा एस ब्लॉक देन पी ब्लॉक, सो हम पी ब्लॉक के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, बच्चों यहां पर अगर पी ब्लॉक को हम डिस्कशन करें, सो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126। ठीक है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उस आउटर मोस्ट सेल में कम से कम, ठीक है, कम से कम ये s और p ऑर्बिटल्स में, s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके, जैसे ग्रुप नंबर 13 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, ग्रुप नंबर 13, देन ग्रुप नंबर 14, देन ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड फाइनली ग्रुप नंबर 18। सो ग्रुप नंबर 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट सेल का, वैलेंस सेल का, वो होता है NH2 NP1, 14 के लिए NH2 NP2, 15 के लिए NH2 NP3, इसके नेक्स्ट NH2 NP4, then next NH2 NP5 एंड फाइनली ग्रुप नंबर 18 के लिए बच्चों NH2 NP6 होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि P जो ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल, उस P ऑर्बिटल में, यहां पर P ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेट। ओके, P ऑर्बिटल में ये 3 सबसेल्स होती हैं जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लाइक दिस 1 देन 2 देन 3, देन पेयरिंग स्टार्ट होती है 4 देन 5 एंड देन आफ्टर 6, इस तरह से। S ऑर्बिटल जो कि एक ही सबसेल को यहां पर रखता है, एक इसमें ऑर्बिटल्स जो है होते हैं
तो यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होता है, लेकिन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ग्रुप के एलिमेंट्स में p ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है, और इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को p ब्लॉक की कैटेगरी में रखा गया है। ये इसका सीधा सा आंसर है कि p ब्लॉक में जिन एलिमेंट्स को रखा गया है वो उन्हें क्यों रखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि p ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स को रखा गया है p ब्लॉक में जिनके इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब आपके कोर्स में p ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 हमें स्टडी करना है। रेस्ट ऑफ द 15, 16, 17, 18 वो आप फर्दर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे। चलिए अब हम ग्रुप 13 को डिटेल में स्टडी करते हैं, जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका अकरेंस, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो इस साल के आपके कोर्स में आ रहा है, जो दिया गया है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है, उन चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो लेक्चर में अलग अलग क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप नंबर 13 की तरफ। वीडियो पॉज करके और इन एलिमेंट्स को अगर आप पीरियोडिक टेबल बना करके अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम यहां पर देते हैं अपनी ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बच्चों ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, बोरॉन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोरॉन फैमिली इस ग्रुप नंबर 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन होता है। ओके, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं इन सभी एलिमेंट्स को, नाम लिख लेते हैं बोरॉन। ठीक है, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम बच्चों, इसके बाद थैलियम, Tl। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और ये 5 एलिमेंट्स हमारे ग्रुप नंबर 13 के, जो कि बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके बच्चों, यहां पर ये चूंकि सभी के सभी 13 ग्रुप में हैं, इसका मतलब इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है ns2 np1। ठीक है, सभी का, वैलेंस सेल का। मैं यहां पर बात वैलेंस सेल की कर रहा हूं कि वैलेंस सेल में लास्ट सेल में NH2 और NP1 सभी के पास इलेक्ट्रॉन इस कैटेगरी में होते हैं। इंटरनल इनका अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी एलिमेंट्स का अलग अलग रहता है। ठीक है, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सबका अलग अलग हो सकता है। राइट, आगे अगर हम पढ़ें बच्चों, इनके अकरेंस की अगर हम बात करें, सो ये एलिमेंट्स कहां पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अकरेंस, सो नॉर्मली बच्चों ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और जनरली ये एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसमें एक एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स इवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, कम कम अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। जबकि बोरॉन
ये बहुत ही कम मात्रा में, और बोरॉन के दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि B10 और B11 के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, एल्युमिनियम या फिर गैलियम, इन सभी एलिमेंट्स के कुछ न कुछ अलग से कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन का, ठीक है, बोरॉन को बच्चों लेकर के जैसे मैंने कहा कि B10 ये लगभग 19% पाया जाता है, और B11 बोरॉन 11 ये लगभग 81% के फॉर्म में पाया जाता है। ये भी नोट करते चलिए। बोरॉन ये बोरेक्स फॉर्म में मिलता है, ठीक है, बोरेक्स के फॉर्म में, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। सिंपली इजी ऐसे नहीं मिलता। इसका जैसे फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Na2B4, ठीक है, O5 OH the whole 4 and 8H2O. Okay, then after next one the दूसरा कैटनाइट के फॉर्म में Na2B4O5OH to the whole 4 only, इसे हम कैटनाइट बोलते हैं। ऑर्थोबोरिक स्टेट में ऑर्थोबोरिक एसिड के फॉर्म में ये हमें H3, ओके, H3BO3, और अगर एल्युमिनियम की अगर हम बात करें सो एल्युमिनियम के डिफरेंट टाइप्स के ओर्स हमें मिलते हैं, कंपाउंड फॉर्म्स मिलते हैं, जिनको कि जैसे कि हम एक है वेरी कॉमन टॉपिक नोन एज द बॉक्साइट, ठीक है बच्चों, एक वेरी कॉमन है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ठीक है। सो इनके अलग अलग तरह के ओर्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म्स मिलते हैं, जिनसे इन एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और फिर इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। सो अकरेंस की ये बात हो गई। नेक्स्ट फर्दर हमें इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। सो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें सो इनकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की हम बात करेंगे। नंबर 1 एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप यहां जान रहे हो ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। सो इसके पास 2 सेल होंगी, इसके बाद ये 3 का एलिमेंट है, इसके बाद 3 सेल्स होंगी, 4 का एलिमेंट है 4 सेल्स होंगी, 5 का एलिमेंट है 5 सेल्स होंगी, 6 का एलिमेंट है तो इसके पास 6 सेल्स होंगी। सो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम ग्रुप में बढ़ेंगे तो इन ग्रुप के यानी कि ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज वो या फिर आयनिक साइज की अगर हम बात करें तो इनकी साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। रीजन ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। आयनिक रेडियाई की बात करें उसमें भी यही रूल लागू होगा, ठीक है। लेकिन अगर आयन और एटम की बात करें सो ऑलवेज ये जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन, ये ग्रुप नंबर, ये हम प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के इनके लास्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देख सकते हैं। उनके बेसिस पर बच्चों बोरॉन और एल्युमिनियम
इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 के फॉर्म में होता है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में दूसरे एक केमिकल के साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, क्योंकि इनके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 s ऑर्बिटल में, 1 p ऑर्बिटल में, जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको। ओके, नेक्स्ट अगर गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, गैलियम, इंडियम और थैलियम की अगर हम बात करें तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और +3 भी होता है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में भी और 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। उस बेसिस पर जब ये आयन बनाते हैं, यानी कि इनके आयनिक रेडियाई विल ऑलवेज बी लेसर देन, मींस स्मॉलर देन द नॉर्मल एटम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रीजन यहां पर फिर बता रहा हूं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो साइज कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ये, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट वन हमारी आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनाइज कर देना इनको। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स, इन एटम्स को आयनाइज कर देना। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी इट विल बी रेसिप्रोकल टू द साइज के, जैसे जैसे बच्चों साइज बढ़ती है एटम की वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है। ठीक है, सो अगर हम ग्रुप में देखें, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे इनकी कम होती चली जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज ये है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा वेरिएशन भी दिखता है। किसके साथ में, जैसे बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन एल्युमिनियम के बाद अगर हम गैलियम से थैलियम की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं तो स्लाइटली इवन चेंज होती है, लेकिन स्लाइटली धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, थोड़ी सी उतनी तेजी से नहीं घटती, बल्कि थोड़ी सी बढ़ जाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन ये है कि इन एलिमेंट्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नीचे के एलिमेंट्स के साथ में थोड़ा पुअर होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ जो है वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अलग नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है, वो आती है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी साइज के ही अकॉर्डिंग चलती है, जैसे जैसे साइज बढ़ती है एटम की वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती चली जाती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ऐसे करके इनकी अलग अलग टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने यहाँ पर स्टडी किया। ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इवन सभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, थोड़ा अलग अलग होता है। बोरॉन हमारा जैसे नॉन मेटल है, ठीक है, जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो इस ग्रुप में यहाँ पर ये नॉन मेटल, बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इनकी सबकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो स्ट्रेटजी है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पर कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती है। हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, राइट। सो इस तरह से
कुछ हमने इनके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कशन किया। केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ ही साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में या फिर जो दूसरी इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज हैं दूसरे एलिमेंट के साथ में वो कैसे होती है। सो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज में इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करके देखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले इनका हम देखेंगे, जैसा मैंने कहा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, चाहे वो बोरॉन हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, ये ऑक्सीजन या फिर गैलियम हो, अदर ऑक्सीजन के साथ में ये सब्सटेंसेस आसानी से रिएक्शन करते हैं, कर ले जाते हैं। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, सो रिएक्शन को हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके देखते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बोरॉन के साथ में ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो नॉर्मली इट विल फॉर्म B2O3, ठीक है। या फिर एल्युमिनियम के साथ में अगर ये रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम, देन ऑल्सो इट विल फॉर्म Al2O3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 लगा दिया तो फिर 2 2 जा 4, देन आफ्टर 3 2 जा 6, तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। बाकी आप ये बैलेंस कर सकते हैं। देख लीजिए क्या कैसे, यहाँ हमने 2 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ हमने 3 लगा दिया, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन कर ले जाते हैं। वाटर के साथ में बच्चों नेक्स्ट अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें कि रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। नॉर्मली ये सब्सटेंसेस जैसे बोरॉन या गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये नॉर्मली वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन आसानी से नहीं करते हैं, बल्कि एक सर्कमस्टेंसेस पर हीट प्रोवाइड करने पर या फिर एक्स्ट्रा कुछ ऑप्टिमम कंडीशन लगाने पर ये वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिसमें कि ये अपने हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नॉर्मली एल्युमिनियम का रिएक्शन हम करा सकते हैं वाटर के साथ में H2O एंड इट विल फॉर्म, ठीक है, इट विल फॉर्म AlOH to the whole thrice plus H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन आप बैलेंस करके समझ सकते हैं कि क्या है। सो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कट गया है, वहां से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से इसे इस रिएक्शन को थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस H2O इट विल फॉर्म AlOH to the whole thrice प्लस H2 गैस का लिबरेशन, ठीक है। हैलोजन के साथ में भी नेक्स्ट हम रिएक्शन देख सकते हैं। हैलोजन के साथ में ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे बोरॉन प्लस क्लोरीन, देन इट विल फॉर्म BCl3, ठीक है बच्चों। बैलेंस कर देंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे और 3 यहाँ लगा देंगे। एल्युमिनियम के साथ में अगर हम देखें तो एल्युमिनियम, देन इट विल फॉर्म AlCl3, ठीक है बच्चों, AlCl3। बैलेंस करना चाहे तो हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, उस तरह से। तो इनका अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन भी पॉसिबल होता है, ठीक है। सो नटसेल में हम ये कैसे, आज हमने ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की स्टडी किया, जिसमें इनके एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना, फिर हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन किया, अकरेंस के बारे में डिस्कशन किया, इनकी फिजिकल एंड देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है बच्चों। ओके, सो आज ग्रुप नंबर 13, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 14 के बारे में आगे डिस्कस करेंगे।